वहीं देखिए अब उपचुनाव क्योंकि सर पर है, 10 सीटों पर उपचुनाव है और ये बहुत अहम है समाजवादी पार्टी के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है। ऐसे में ये बयानों के तीर अब नए नए तरीके से निकल रहे हैं। सिर्फ बुलडोजर पर ही चर्चा नहीं हो रही है। बुलडोजर ऐसा लग रहा है कि इतनी चर्चित चीज हो गई है जो जिसकी पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में चर्चा होती है, तो आखिरकार मजबूर होकर अखिलेश यादव भी बुलडोजर पर बयान देने पर आ ही गए हैं। क्या हो रहा है, उपचुनाव को लेकर किन किन चीजों पर चर्चा हो रही है, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाला विधानसभा उपचुनाव बीजेपी और सपा दोनों के लिए नाक का सवाल बन गया है। 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए दोनों ही दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों तरफ से तूफानी बयानबाजी हो रही है। योगी और अखिलेश सीधे एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। योगी के इंसाफ का प्रतीक बने बुलडोजर को जब बिना दिल दिमाग वाला कहकर अखिलेश ने तंज कसा, तो योगी ने बुलडोजर चलाने के लिए दम होने की बात कहकर अखिलेश पर करारा प्रहार कर दिया। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके। उन्होंने अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव की तुलना भेड़ियों से कर दी। योगी ने याद दिलाया कि कैसे 2017 से पहले यूपी में लूट खसोट मची थी। हालांकि जब अखिलेश से इस पर सवाल किया गया तो वो बैकफुट पर नजर आए। कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे। आप उलझो मत, आप बिल्कुल मत मानिए। 46 में 56 क्यों नहीं पूछा आपने? वो तो सदन की बात है। योगी ने अखिलेश यादव के 2027 में जीत वाले दावे पर भी तंज कसा। मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश यादव पर टीपू वाला प्रहार करते हुए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की बात कह दी। हालांकि अखिलेश यादव से जब इस पर सवाल किया गया तो अखिलेश इस पर जवाब देने से बचते नजर आए। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने सपना देख रहे हैं। आपने कहा है कि आप लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। किस बात के लिए सपने देख रहे हैं? योगी और अखिलेश के बीच तीखी बयानबाजी से साफ है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव काफी अहम और दिलचस्प होने वाला है। दोनों ही दल 10 में से एक भी सीट पर हार नहीं मानना चाहते। ऐसे में एक बात तो साफ है कि योगी और अखिलेश के बीच शुरू हुई जुबानी जंग अभी और आगे बढ़ने वाली है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि योगी और अखिलेश के बीच छिड़ी सियासी जंग आगे कौन सा मोड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जब ये ट्वीट किया गया था तो ये सोचकर ही किया गया था कि बात दूर तलक जाएगी और वाकई वैसा ही होता दिखाई दे रहा है। और अब भारतीय जनता पार्टी भी प्रश्न पूछ रही है समाजवादी पार्टी से। सुनिए। 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश पर दृष्टिपात करेंगे तो स्पष्ट नजर आएगा कि उत्तर प्रदेश को दंगों का प्रदेश कहा जाता था। हर तीसरे दिन उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं दंगे होते थे। बहुसंख्यकों का एक भी त्योहार शांतिपूर्वक नहीं बीत पाता था। चाचा भतीजे और ताऊ उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को पोषण करते थे, संरक्षित करते थे। उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की नियुक्ति बिना भ्रष्टाचार के नहीं संपन्न होती थी। अखिलेश यादव जी रेप के आरोपियों का डीएनए जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन कन्नौज में उनके करीबी डिंपल यादव जी के प्रतिनिधि रहे नवाब सिंह यादव का डीएनए तो मैच हो गया। ये तय हो गया कि वो रेप का आरोपी अपराधी है।
अब डीएनए का फुल फॉर्म बता करके वो अपनी खिसियाहट मिटा रहे हैं। सच बात यह है कि समाजवादी पार्टी का डीएनए रेपिस्टों के साथ मैच करता है। ये डीएनए में है कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। ये समाजवादी पार्टी का डीएनए है। तो समाजवादी पार्टी जहां बार बार ये कह रही है कि जीत का रास्ता पक्का हो चुका, तैयार हो चुका, वहीं जवाब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। कैसे बयानों के तीर चल रहे हैं, चलिए आपको बता देते हैं। जनता सपा की सरकार बनाने को संकल्पित है, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। वहीं वहां आपको बताएं, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा वालों ने यूपी को बीमारू राज्य बनाया था। उन्होंने उस दौर की याद दिलाई जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी और कहा कि तब बीमारू राज्य बना दिया था। अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी राज में युवा का भविष्य अंधकारमय हो गया, युवाओं पर बहुत ध्यान है उनका। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ कटाक्ष करते हैं कि युवाओं से खिलवाड़ वाले जेल जाएंगे, यानी युवाओं को अगर किसी ने भी भड़काने वेलाने की कोशिश की तो जेल जाएंगे, तैयार रहिए। अखिलेश यादव कहते हैं कि चुनाव के बाद सीएम चैन से नहीं सो पा रहे हैं, यानी यहाँ पर लोकसभा चुनावों का जिक्र वो कर रहे हैं। जिस तरह से तस्वीर बदली थी इस बार, उसको लेकर जिक्र करते हुए कह रहे हैं, इस पर कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की दंगाइयों की पैरवी करने वालों पर एक्शन होगा। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि लोकसभा चुनाव में क्या हुआ। उनका यह कहना है कि दंगाइयों को, अपराधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ ये भी कह रहे हैं कि सपा वालों ने यूपी को दंगों में झोंका था। वहीं अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि सीएम अधिकारियों को भी नहीं सोने दे रहे हैं। ये एक तरह से उनका कटाक्ष है कि अधिकारियों को भी सोने नहीं दे रहे, ना खुद सो रहे हैं ना अधिकारियों को सोने दे रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यूपी के को दंगों में झोंका गया था, वैसी तस्वीर नहीं होगी, दोबारा नहीं होगा उत्तर प्रदेश वैसा, ये सुनिश्चित वो करेंगे। वहीं उपचुनावों की 10 की 10 सीटें पीडीए, जो उन्होंने शब्द दिया था पीडीए जीतेगा, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। इस पर योगी आदित्यनाथ वही दोहरा रहे हैं कि ये उपचुनावों में लगे हैं और उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो व्यवस्थाओं को, सुरक्षा को, अपराधियों को पूरी तरह से आउट करने में और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में लगी हुई है। यूपी में अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, ये फिर दोहराया है योगी आदित्यनाथ ने। वहीं जो नवाब प्रकरण सामने आया था, जहां डीएनए की बहुत जरूरत बता दी थी, यहां अखिलेश यादव ने कहा था कि डीएनए टेस्ट कराएं, तब ये कहें कि समाजवादी पार्टी के लोगों का कहीं से भी अपराध से कनेक्शन है। आपको याद होगा नवाब खान का वो पूरा मामला जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई थी, उस पर डीएनए का फुल फॉर्म तो बताएं जरा। डीएनए की उन्होंने पूरी जो फुल फॉर्म है उसे चेंज कर दिया, उसको लेकर कह रहे हैं। तो इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नवाब ब्रांड इनके डीएनए में है, यानी कटाक्ष सीधे सीधे किया है कि अब आप भले ही परिभाषा बदले लेकिन जो कहा था उससे पलटिए मत। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पुराने रिकॉर्ड देखिए, माफिया किसी और को भी कहा जाता था। अब यहाँ पर अखिलेश अपनी बात को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि माफियाओं के सामने ये लोग नाक रगड़ते थे, यानी इनकी जब सरकारें थी उस वक्त माफिया फल फूल रहे थे, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। यानी योगी आदित्यनाथ उसी बात पर कायम है कि कैसे भी हो, कुछ भी हो, लेकिन अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। और इसको लेकर क्लियर संदेश उन्होंने फिर से दे दिया है कि भ्रष्टाचार, अपराध, माफियागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी।